दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कोई बना रहा, कोई खबर बनी रही तो वो ट्वीशा शर्मा केस था, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हमने समाज में सुनी। कानूनी पेचीदगियां भी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। ट्वीशा शर्मा का दूसरी बार जो है पोस्टमार्टम किया गया और उसके आधार पर जिस तरीके से पुलिस ने शिकंजा कसा फिर आरोपी परिवार के खिलाफ, और ट्वीशा शर्मा के जो आरोपी पति हैं उन्होंने कोर्ट में सरेंडर भी किया। इस केस के बाद एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या हमारे समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या एक जवान बेटी, जवान युवती जो शादी करके ससुराल में अपने नए घर में प्रवेश करती है, क्या उसे बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है? इस तरीके के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये महिला उत्पीड़न से संबंधित मामला है, लेकिन अब एक और मामला भी यहां आपके सामने रखता हूं, और वो मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां करीब एक 30 वर्षीय युवक की, शादीशुदा युवक की, उसकी साली, उसकी पत्नी, पत्नी के बॉयफ्रेंड भतीजे और साली के बॉयफ्रेंड ने मिलकर इतनी दर्दनाक मौत दी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक युवती जो 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के बंधन में बंधने का संकल्प आपके साथ लेती है, वो ऐसा कृत्य कर सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर सामने ये आई थी कि एक पवन कुमार नामक शख्स, जिसकी शादी करीब 6 साल पहले हुई थी, 3 साल की इस दंपति की एक बेटी है, मासूम बेटी, जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका है, लेकिन दोष किसी का नजर आता है तो उसकी मां आंचल का नजर आता है, जो अवैध प्रेम प्रसंग में पड़ चुकी थी, जिसने अपने ही यानी कि ससुराल में जो उनका भतीजा लगता था उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे संबंध बना लिए थे। पति ने इसका विरोध किया तो आंचल, जो कि आरोपी पत्नी है, उसने उस अपने प्रेमी भतीजे, इसके साथ साथ अपनी बहन शिखा और उसके बॉयफ्रेंड अजय के साथ मिलकर एक योजना बनाई, प्लानिंग तैयार की, और उसके तहत पहले जमकर मारा पीटा गया पवन को, जो आंचल का पति था। उसको इन चारों लोगों ने मिलकर मारा पीटा। उसके बाद उसे जहर दिया गया, करंट लगाया गया और फिर जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये 2 ऐसे मामले हैं जहां एक मामले में आपको महिला वर्ग विक्टिम दिखाई देता होगा, दूसरे मामले में पुरुष वर्ग विक्टिम दिखाई देता होगा। इस तरीके के अपराधों को अब इन दोनों मामलों से एक सिमिलर स्टेज पर ला करके देखा जाए तो हमारा समाज आखिरकार किस दिशा में जा रहा है। आरोप लगे ट्वीशा शर्मा केस में कि उन पर दहेज प्रताड़ना से वो पीड़ित थी और अपने परिवार यानी कि मायके लौटना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही ट्वीशा शर्मा ने आत्महत्या कर ली, अपनी जान खुद ले ली। और आरोप उनकी सास, जो कि रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, गिरिबाला सिंह, उनकी तरफ से लगाया गया कि भाई वो ड्रग्स एडिक्टेड थी, ड्रग्स नहीं मिलने पर वो विचलित हो जाती थी, बेचैन हो जाती थी। इस खास विषय पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी ने पूरी एक कवर स्टोरी तैयार की है और विस्तार से बताएंगे आप तक कि आखिरकार इन दोनों केसों को वो कैसे देखते हैं। अमन सर, बताइए, ट्वीशा शर्मा केस और पवन कुमार केस, दोनों में आपको क्या समानता नजर आती है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल बहुत अहम और बड़ा ही आज ये संवेदनशील गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस तरह की चीजें जिस तरह से हमारे समाज में बढ़ रही हैं, चाहे मामला ये मुरादाबाद का हो या मध्य प्रदेश के भोपाल का हो या और तमाम जगह का हो, क्योंकि अमूमन इस तरह की खबरें आजकल जो सुर्खियां हैं, हेडलाइंस हैं, वो बनती हुई नजर आती हैं। तो कई तरह के सवाल दिनेश जी उठते हैं कि आखिर हमारा समाज अब किस दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ता है और किस तरह के जो अवैध संबंध है वो निकल कर सामने आते हैं। और सिर्फ अवैध संबंध नहीं, बल्कि उनमें जिस तरह से जान तक चली जाती है, और जैसा मामला आपने भी रखा सामने मुरादाबाद का,
और जैसा हम लगातार देख भी रहे हैं, चाहे हम भोपाल मामले की बात करें, ग्रेटर नोएडा में जो हुआ उस मामले की बात करें, इस तरह के बहुत सारे मामले जिसमें हमने देखा कि चाहे सोनम रघुवंशी पूरा मामला था उसकी बात करें, इस तरह के मुस्कान वाला मामले की बात करें जहां पर नीरज ड्रम लगातार सुर्खियों में रहा, तो ये कहीं ना कहीं रिश्ते की जो विश्वसनीयता है उसको लेकर अभी सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर हम समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। और दिनेश जी, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि देखिए आज सोशल मीडिया का जिस तरह से हम प्रभाव देखते हैं, आप देखेंगे कि अनाप शनाप वीडियो वहां पर आते हैं, तमाम तरह की गलत चीजें वहां पर परोसी जाती हैं, कई तरह की चीजों को लेकर मुझे लगता है कि सेंसरशिप होनी चाहिए लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती। तो ये जो समाज का एक दायरा है, यानी कि समाज जिस दायरे में रहना चाहिए उसको लांघते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आप भी कई दफा ऐसा होता होगा जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो असहज हो जाता है। और जाहिर बात है कि जब हम जैसे लोग असहज होते हैं तो पूरे देश में जो लोग देखते होंगे वो सब कहीं ना कहीं असहज हो जाते होंगे। लेकिन क्या कानून बना देना, कानून के जरिए चीजें रुक सकती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए समाज सर यहाँ पर ये मानसिकता कैसी है। आपने मेरे से भी एडवांस 2 केसों का और जिक्र किया इस खबर में। आपने जिक्र किया सोनम रघुवंशी के केस का, या फिर जो यहाँ पर यूपी में मुस्कान रस्तोगी का मामला था उस केस का जिक्र किया। यहाँ पर दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं पति के लिए उनकी पत्नी ही एक तरीके से वो यमराज बनती हुई नजर आई, जिसमें पत्नी ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके चलते पति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। और यहाँ पर नोएडा का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं आप, जिस खबर को लेकर के, भोपाल का जिस खबर को लेकर के आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ दोनों मामलों में जो महिला है वो यहाँ पर शिकार होती हुई नजर आई पुरुष परिवार की तरफ से। तो यहाँ किसी एक वर्ग को दोषी ठहरा देना तो ये कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके की मानसिकता क्रिएट हो रही है, क्या समाज जो है सुधार के लिए इसमें क्या गुंजाइश नजर आती है? बिल्कुल दिनेश जी, महत्वपूर्ण मुद्दा अपने आप में ये बन जाता है, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया में इतना ज्यादा जकड़ गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे घरों में सबके पास में अलग-अलग फोन होते हैं, अलग-अलग उनके सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, और ज्यादातर हम समय देखते हैं उन मोबाइल फोन पे बिताते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप जरा अपने ऊपर गौर करिए दिनेश जी कि जब भी हम किसी घर में पहले जाते थे तो आराम से बैठकर बातचीत होती थी, एक तरीके की चर्चाएं होती थी। लेकिन अब अगर किसी घर पे आप जाते हैं तो कोई शख्स अपने मोबाइल पे बिजी है, कोई अपने पे बिजी है, तो वो कम्युनिकेशन जो गैप है यहाँ पर वो भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। और घर में भी ये तमाम चीजें हो रही है कि हम सुबह उठकर गुड मॉर्निंग का मैसेज तो सबको डालते हैं, लेकिन घर में किसको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या कोई दर्द है, किस तरह से आपस में जो एक बातचीत का संवाद का सिलसिला है वो यहाँ पर रुकता हुआ या खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। और अमूमन आप देखेंगे इन तमाम चीजों की जो शुरुआत होती है वो संवाद कम होने से या खत्म होने से होती है, क्योंकि इसके बाद लगातार जो इंसान आपके साथ रहता है, देखिए एक साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप साथ रह रहे हैं, बल्कि एक दूसरे का सुख दुख भी आपको बांटना चाहिए होता है। और ये हमारी परंपराओं में शामिल है, जहाँ पर पति पत्नी, और जैसा शुरुआत में आपने भी कहा कि 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, तो जाहिर बात है कि अपनी तमाम खूबी, तमाम कमी जो है वो एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं, और एक जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जो एक विचार डेवलप होता है, उससे जीवन आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपना अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपनी अपनी चीजों को ज्यादा कह सकते हैं प्रभाव में लाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए अगर आप देखेंगे जिस तरह की चीजें परोसी जा रही हैं और जिस तरह की चीजें सामने आती हैं, वो महिला पुरुष दोनों के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं हमारे समाज को और खासकर एक वर्ग को एक अलग दिशा में लेके जा रही हैं, जो वाकई में बहुत भयावह है, डरावना है। और इसमें समाज की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि वो एक बेहतर माहौल डेवलप करे, ताकि इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर होती हुई नजर ना आए। अमन जी, उम्र के जिस पड़ाव में आकर के जिस तरीके से मामला मुरादाबाद वाला सामने आया है कि युवती जो थी उसकी उम्र यहाँ पर करीब 30 साल मानी जा रही है, तो एक जिम्मेदार उम्र के पड़ाव पर आकर के ये अवैध संबंध बनने वाला कॉन्सेप्ट, आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है? जाहिर बात है, क्योंकि ये उम्र कैसी हो जाती है जहाँ पर आपके बच्चे होते हैं, परिवार होता है, पति होता है,
और तमाम लोग होते हैं, और जाहिर बात है कि आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 30 से 35 साल की उम्र या 40 साल की उम्र, अगर इस तरह की उम्र है और आप इस तरह के संबंध में हैं, तो जाहिर बात है कि सिर्फ आप अपना नाश नहीं कर रहे, बल्कि पूरे परिवार को आप कहीं ना कहीं एक झकझोर देने वाले मामले को लेकर कहीं ना कहीं उनको सामने रख रहे हैं कि आखिर अगर ये संबंध का खुलासा होगा, आपके बच्चे, आपका परिवार, और कई जगह पर ऐसा देखा गया दिनेश जी कि बच्चे बिलख रहे हैं लेकिन माँ ने उनकी तरफ घूमकर देखा नहीं, बच्चे बिलख रहे हैं और पति ने उनकी तरफ घूमकर देखा नहीं। तो इस तरह की चीजें हमारे समाज में जिस तरह से हो रही है, वो वाकई में अब एक डरावना रूप ले रही है, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और सोशल मीडिया, जो एक समय ऐसा लगता था कि संवाद का जरिया है, और जाहिर बात है कि इसलिए सोशल मीडिया का डेवलपमेंट भी हुआ कि आपस में कम्युनिकेशन बढ़े, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से ही बिल्कुल मिसयूज भी हो रहा है और संवाद होना खत्म हो गया है। आप देखेंगे सोशल मीडिया के तहत हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, चैट करते हैं, लेकिन जो हमारे करीब में बैठा हुआ है उससे हम लोग बात नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है, और इसका अगर कोई हल निकालना है तो समाज को निकालना है, परिवारों को निकालना है, क्योंकि अगर ऐसे मामले रहेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, अपने आप में ये बड़ी और अहम बात हो जाती है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है, वो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हमसे सीखते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए जो परंपरा की शुरुआत हम डालेंगे, जो प्रथा की शुरुआत हम लोग डालेंगे, वो आने वाली पीढ़ियों में भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी। इसलिए एक बेहतर माहौल बनाने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए हमें अपने आप से इस बात को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि हमारे जो रिश्ते हैं उसमें हमेशा एक बिलीव, एक भरोसा, विश्वास हमेशा दिखाई देता रहे, वरना इस तरह की और परिवार को बचाए रखा जा सके। महत्वपूर्ण बात तो वही है दिनेश जी कि परिवार कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर परिवार को बचाए रखा जा सके। अब यहाँ पर ट्विशर शर्मा का केस हो चाहे पवन कुमार का केस हो, दोनों केस में ऐसी जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं पुरुष और महिला दोनों पर उंगलियां उठती हुई, दोनों समाज पर उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि महिला, युवती, जवान नौजवान लड़की जो अपने परिवार से विदा होकर के आपके परिवार में आती है, उसको अपनाना हमारा नैतिक कर्तव्य, हम सबका नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। और एक जिम्मेदार उम्र की अवस्था में जाने के बाद अवैध संबंधों, अवैध प्रेम प्रसंगों जैसी दलदल में फंसने से बचने के लिए भी हमें उस उम्र के पड़ाव तक वो सोच जो है वो डेवलप कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम परिवार को बचाए रख सके, समाज को बचाए रख सके। सोचिए उस बेटी के क्या समझ पा रही होगी वो 3 साल की मासूम बच्ची, जिसके पिता और जिसकी माता के आपसी विवाद ने उसकी पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।